मुहतरम अज़ीज़ हो, तलाक़ के मसाइल ज़िक्र किए जा रहे थे और इसी के आखिरी जो मसला था खुला का, और जो कोर्ट का एक तरफ़ा खुला है उसके बारे में अर्ज़ किया था कि वो काबिल क़बूल नहीं होता। यहाँ हम बड़ी ही यानी गलतियों का शिकार हो जाते हैं। तफसीली बात आ चुकी थी। अब यहाँ चूँकि तलाक़ ही का मसला था, तलाक़ ही का उन्वान चल रहा था, दरमियान में बच्चों को दूध फीड कराना, माएँ बच्चों को दूध पिलाएं, फीडिंग करें, ये दरमियान में बीच में मसला आ गया। उसके बाद फिर तलाक़ का मसला और इद्दत का मसला बयान किया जाएगा। तो दरमियान में ये कुरान करीम की ये आयतें आई हैं कि बच्चों को दूध पिलाना, इसकी मुद्दत कितनी हो, दूध से क्या क्या अहकाम होते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दरमियान में ये मसला इसलिए आ कि उमूमन तलाक़ के बाद बच्चों के बारे में ही झगड़ा होता है, इसका ख़र्चा कौन करेगा, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी। तो इसलिए शरीयत ने इस मसले को यहाँ ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते, जिसका मफ़हूम ये है कि माएँ अपनी औलादों को मुकम्मल 2 साल तक दूध पिलाएंगी। ये उनके लिए है कि जो दूध पिलाने को इस प्रोसेस और इस अमल को मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं, तो 2 साल तक अपने बच्चों को, बच्चा हो या बच्ची हो, ये नहीं कि बच्ची के लिए 2 साल तो बच्चे के लिए 2.5 साल, पता नहीं ये कहाँ से मसला, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 साल तक क्या अल्लाह फरमाते हैं कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल मुकम्मल कामिलैन, 2 साल मुकम्मल तक वो क्या करेंगी, दूध पिलाएंगी। और इस दौरान जो खर्चा है वो कौन बर्दाश्त करेगा, वो वालिद। वअलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना, के वालिद के ज़िम्मे है इन औरतों का ख़र्चा, यानी जो इस के बच्चे को दूध पिलाएंगी बीवी, तो वो फीड कराएंगी, तो वो शौहर के ज़िम्मे के ख़र्चा वो उठाएगा, कपड़े का ख़र्चा वो उठाएगा अच्छे तरीके से। ला तुकल्लफ़ु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, किसी भी इंसानी जान को इसकी ताकत से बाहर मुकल्लफ़ नहीं बनाया जाता, जितना उसकी ताकत होती है उसी के एतबार से उसको मुकल्लफ़ बनाया जाता है। इसको भी अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये पूरी आयत तो मैंने पढ़ ली है, यहाँ तक पहले कुछ बातें, फिर अगली आयत अर्ज़ करूँगा। माएँ अपनी औलादों को 2 साल तक दूध पिलाएं। आप बहुत अहम उन्वान है, ख़वातीन भी हैं इस मसले में काफ़ी क्या है, हम यहाँ भी वो कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। देखें, माँ 3 हालतों से खाली नहीं है। नंबर 1, वो अपने खामिन के निकाह में है, बच्चे की माँ है और बच्चे की विलादत हुई तो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, एक हालत। दूसरी हालत है कि अल्लाह ना करे इसी माँ को तलाक हो गई, डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई, अब इद्दत के दौरान दूध पिला रही है, दूसरी हालत है। तीसरी हालत ये है कि इद्दत भी ख़त्म हो गई, इद्दत 3 मेंसेस होते हैं, वो इद्दत होती है, तलाक की जो इद्दत होती है। या ये है कि अगर पाँव भारी है तो डिलीवरी हो गई तो इद्दत ख़त्म हो गई है। तो तीसरी हालत ये है कि इद्दत ख़त्म हो गई और माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही। ये 3 हालतें होती हैं। हर हालत का हुक्म क्या है कि माँ निकाह में है, तलाक नहीं हुई, बच्चे की विलादत हो गई, अब इस बच्चे का दूध के पिलाने की जिम्मेदारी इस माँ के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। यही इसके हकदार है, ये दूध पिलाएगी और इस पर ख़र्चा भी नहीं लेगी वो, जैसे कि ऑलरेडी वो पहले से निकाह में है। तो जिस मर्द के निकाह में तो वैसे वो तो पहले से इसका खर्चा बर्दाश्त कर रहा है, कपड़ों का खर्चा, खाने पीने का, रहन सहन का, जो ज़रूरियात, जुमला ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो बर्दाश्त कर रहा है। तो इसलिए माँ इस बच्चे को फीड कराने पर उजरत नहीं ले सकती, ठीक है, उसका जिगर गोशा है और खामिन के ऊपर बोझ आएगा, तो ये नहीं ले सकती है। दूसरी सूरत ये है, हाँ, अगर माँ कमज़ोरी है, उसमें इतना बच्चे के लिए ग़िज़ा नहीं आ रही, बच्चे के लिए इतनी ग़िज़ा नहीं है माँ के जिस्म के अंदर जिससे बच्चे की ग्रोथ हो, नशोनुमा हो, बड़े वो, बच्चा भूखा रह रहा है, माँ में इतना नहीं है ग़िज़ा, अल्लाह की का निज़ाम है, फिर वो आदमी किसी और ख़ातून का दूध के लिए इंतखाब कर सकता है और उस पर वो खर्चे पर रखेगा। 2, अच्छा, इसी तरीके से अगर ये औरत, इसको तलाक हो गई है मिसाल के तौर पर और है इद्दत के अंदर, तो बच्चे के दूध का खर्चा
ये क्या है, वो आदमी क्या है अपनी अहलिया को देगा जिसको तलाक हो गई है ना, इद्दत, और वो क्या इद्दत की सूरत में, इद्दत के अंदर तो बीवी का खर्चा कौन उठाता है, शौहर उठाता है। तो माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही है तो वो वाला खर्चा तो वैसे ही उसी के ज़िम्मे है, इसलिए कि बच्चे का खर्चा भी वो शौहर देगा। और इद्दत के अंदर जो अपनी मुतल्लका बीवी है तो इद्दत के अंदर खर्चा शौहर देता है। ये अलग बात है कि शौहर अगर जालिम है नहीं देता तो अल्लाह ताला उसको इसका जो है ना वो बदला देंगे। जब तक इद्दत में है, इद्दत के अंदर औरत बैठी हुई उसी खाविन की वजह से होती है। हाँ, अगर वो बीवी इद्दत में नहीं बैठती है, जैसे कि आजकल फैशन बन चुका है, बीवी इद्दत में अगर नहीं बैठती फिर शरअन इस बंदे के ज़िम्मे, शौहर के ज़िम्मे खर्चा नहीं है, इसलिए कि ये बैठी नहीं है तो ये ऐसी फ्री फोकट में खर्चा बर्दाश्त करे। तीसरी सूरत ये है, तलाक हो गई है, इद्दत भी ख़त्म हो गई है, अब ये आदमी, वो औरत चाहती है कि मैं दूध पिलाती हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसको दूध पिलाऊंगी, तो ये उसको दूध पिलाने पर उजरत के तौर पर रख सकता है। लेकिन आगे जैसे बात आ जाएगी, इतनी उजरत दे कि जितनी उजरत और औरतें लेती हैं, उससे कम में नहीं कि जी माँ की ममता तो जोश मारती है ना कि बेटे के लिए मैं क्या उजरत लूँ, लेकिन उसके साथ भी पेट लगा हुआ, अब तो उसका खाविन ना रहा, बच्चे को दूध पिला रही, अगर उजरत का मुतालबा करे तो इतनी उजरत दे कि जितनी उजरत और औरतें दूध फीड कराने वालियाँ मांगती हैं उतनी उजरत फिर क्या करे, इसको दे, कम ना करे, इससे इसका हक ना मारे। ये तीन सूरतें होती हैं। दूसरी बात ये है कि ये बच्चे को दूध पिलाने का जमाना, यार आज कस के पगड़ी बांधी, सर में दर्द हो रहा, इसलिए कि खाना कस के खाना है, आज दावत है, आज इसलिए कस के मैंने यूं यूं करके पगड़ी बांधी है। कभी कभी तो मौलवियों को ये मौका मिलता है, जालिमों कदर किया करो। अच्छा जी, वैसे भी हम जब पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, जब रजब का चांद दिखता है ना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमारे जो है ना वो रजब के महीने में बरकत दे और शाबान के महीने में बरकत दे और हमें खैर से रमज़ान पहुंचा। आप यकीन करें, आप खुद दिल से बताएं, मौलवियों के मज़े होते कि नहीं होते? रजब के अंदर बरकतें आना शुरू, कुंडे शुंडे नहीं, ये सिस्टम नहीं, ये सहाबा के दुश्मनों के कुंडे शुंडे हमें नहीं खिलाना भाईजान, मेहरबानी। तो वैसे ही इतना मसला, वही ख़त्म बुखारियाँ शुरू होती हैं, फिर शाबान के अंदर कुरान पाक के हिफ्ज़ के जो बच्चों के मदारिस में होंगे, मेहमान खुसूसी बुलाए जाएंगे, एक एक सूट भी थमा दिया जाएगा, माशाल्लाह क्या मज़े ही मज़े। फिर रमज़ान आएगा, हाफिज़ कुरान आगे होगा, फिर उसके लिए निज़ाम अल्लाह चलाएंगे। ये उस अल्लाह के कलाम की बरकत है। तो खैर, ये तो वैसे ही थोड़ा सा वो मजमून चूँकि फीका आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको हंसाना था। तो खैर, अपने मजमून पर आ जाऊं। 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना है, बच्ची को भी और बच्चे को भी 2 साल। 2 साल से अगर पहले माँ बाप आपस में तय कर लें किसी भी वजह से कि बस भाई बहुत हो गया, अब नहीं पिलाते हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां बीच में आ जाएं, तो 2 साल से पहले भी दूध खत्म कर सकते हैं बाहमी मशवरे से। कुरान करीम ने आगे फरमाया, फ़इन अरादा फिसाला, अगर ये 2 साल से पहले दूध छुड़ाने का इरादा करते हैं और ये बाहमी रजामंदी और मशवरे से, तो ये कर सकते हैं, 2 साल से पहले दूध छुड़ा सकते हैं। वरना आखिरी क्या है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल तो क्या है, वो 2.5 साल तक का है कि 2.5 साल तक पिला सकते हैं, और दूसरा कौल 2 साल तक है। और फतवा इसी पर देते हैं, थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, दीगर हजरात ने भी लिखा है। दूसरी बात, अब चूंकि रज़ाअत, इसको कहते हैं रज़ाअत, दूध पिलाने का ज़माना, दूध पिलाने का अमल, इसको रज़ाअत कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि बच्चे को फीड कराना, दूध पिलाना, इसके कितने फ़ायदे हैं, बच्चे के लिए कितने फ़ायदे हैं, खुद मेडिकल साइंस आज खुद इस बात को तस्लीम कर रही है। बाज़ ख़वातीन होती हैं ना, सिर्फ अपने आप को सेट रखने के लिए, ताकि क्या है वो जिस्मानी एतबार से फिटनेस हो, उसकी खातिर बच्चों को दूध नहीं पिलाती। खुदा की कसम, ये बीमारियों को दावत दे रही होती हैं, अपने जिस्म में बीमारी इंजेक्ट कर रही होती हैं, अपने जिस्म में बीमारी को दावत दे रही होती हैं। बच्चे को दूध पिलाने की बरकतें कितनी हैं।